Hello students, this is Subodh sir from English classes. Dear students, आज मैं आपके इस क्लास में स्पोकन क्लास के वीडियो में एक न्यू चैन जोड़ने जा रहा हूँ और मैं ऐसी बातें आपके लिए लेके आता हूँ स्पोकन क्लास से संबंधित जो कि हम हर दिन अपने प्रतिदिन दैनिक जीवन में यूज करते रहते हैं। आज का टॉपिक है, हिंदी में अगर हम कहते हैं तो वह शौक है या शौकीन है। कभी कभी हम कहते हैं ना, वह चाय पीने का बड़ा शौकीन है, मुझे गाने का बहुत शौक है। तो ये जो शौक और शौकीन शब्द है बेटे, इसको हम इंग्लिश में एक टर्म बना के कहते हैं और वह कहते हैं फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ, तो ये फॉन्ड ऑफ एक ऐसा टर्म हो जाता है जिसका मतलब ही होता है शौकीन है या शौक है ना। इंटरेस्टिंग कि कैसे कैसे शब्दों को हम एक अच्छे से टर्म में बड़ा इजीली कह जाते हैं और उसको हम फिर अपने दैनिक जीवन में रोज़ धड़ल्ले से बड़े प्यार से यूज़ करते हैं, इजीली यूज़ करते हैं। तो इस तरह का, जैसे कि अगर कोई कहता है कि वह कार चलाने का शौकीन है, वह गाना गाने का शौकीन है, वह चिड़िया को पालने का शौकीन है। बहुत आदमी देखिएगा ना, खरगोश पाल लेता है, चिड़िया पाल लेता है, कुत्ते पाल लेता है, तो वह कुत्ते पालने का शौकीन है, वह कुत्तों का शौकीन है। तो ऐसे वाक्य को हम स्ट्रक्चर पहले आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए तो सबसे पहले हम यूज कर देंगे आपका क्या, तो सब्जेक्ट यूज कर देंगे। उसके बाद हम बी वर्ब जिसको कहते हैं, इज चाहे आर चाहे एम, अगर वाक्य आपका प्रेजेंट में रहेगा तो इज यूज करेंगे, आर यूज करेंगे या एम यूज करेंगे। और अगर वाक्य आपका पास्ट में है तो हम वाज या वेयर का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो शौक है या शौकीन है उस टर्म को ले आएंगे बेटे। तो हम क्या लिख देंगे, फॉन्ड ऑफ। क्या यूज कर देंगे, फॉन्ड ऑफ। और इसके बाद जो हम यूज करेंगे, दो तरह की चीज़ों को यूज कर सकते हैं। या तो हम किसी नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, या V4 का प्रयोग कर सकते हैं जो कि एक जिरंड के रूप में होगा। जिरंड एक प्रकार का नाउन है जिसमें हम V1 में ING लगा के बनाते हैं। और इतना कुछ करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा या कोई अदर वर्ड रहेगा तो उसको यूज कर देंगे। तो आप पहले स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए। अगर आपका वाक्य किस में रहे, प्रेजेंट में रहे, तो हम इज आर एम यूज करेंगे। और अगर पास्ट में रहे तो हमने वाज वेयर यूज करना है। उसके बाद हम शौक या शौकीन के लिए टर्म यूज करेंगे, फॉन्ड ऑफ। उसके बाद नाउन यूज करेंगे या नाउन, या हम इसको नाउन के जगह पे हम V4 यानी जिरंड के रूप में यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट दे देंगे। अगर यही वाक्य नेगेटिव हो जाए कि वह चाय पीने का शौकीन नहीं है, वह चाय पीने का शौकीन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्जुलरी वर्ब है इज आर एम वाज वेयर, उसमें हम कुछ नहीं करना है, मुझे बस केवल नॉट जोड़ देना है। तो उसका स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा बेटे, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम या वाज या वेयर, प्लस हमको नॉट यूज कर देना है, नॉट के बाद फॉन्ड ऑफ यूज कर देना है, फॉन्ड ऑफ के बाद फिर नाउन या V4 जिरंड के रूप में, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा किसका रूल, ये हो जाएगा बेटे रूल निगेटिव का, है ना, ये निगेटिव का रूल हो जाएगा। और अगर फिर आपका वाक्य इंट्रोगेटिव रहे तो क्या करेंगे आप, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले हम चाहे तो इज यूज कर देंगे, आर यूज कर देंगे, एम यूज कर देंगे, वाज करेंगे या वेयर करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट देंगे और तब फॉन्ड ऑफ, और फिर फॉन्ड ऑफ के बाद हम नाउन या V4 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद
हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो ऐसे वाक्यों में हम किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने आपको इस रूल में तीनों स्ट्रक्चर बता दिए हैं, जो स्ट्रक्चर की आपको पॉजिटिव सेंटेंस में यानी कि एडजेक्टिव में यूज हो जाएगा, उसके बाद आपका वो निगेटिव में हो जाएगा और आपका इंट्रोगेटिव में हो जाएगा। तो है ना आसान? आसान था नहीं, मैंने आपके लिए बहुत आसान बना दिया है। और मैं चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस को हम, इस तरह के वाक्य के सेंटेंस को हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो थोड़ा देखिए, मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस पहले से लिख रखा है ताकि समय का भी बचत हो। जैसे पहला सेंटेंस कहता, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? पर्सनैलिटी बन जाएगी। अगर आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, एंड पीपल विल सी एट यू, लुक एट यू विथ अ डिफरेंट साइड। लोग आपको एक अलग नज़रिए से देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। सबसे पहले मैं के लिए आई यूज करेंगे, आई के साथ एम यूज करेंगे, उसके बाद हम किसका यूज कर देंगे, फॉन्ड ऑफ। और चाय पीना को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेकिंग टी। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। क्या हो गया, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। बहुत आसान था। अब देखिए दूसरा वाक्य है, मुझे लगता है कि वह गालियाँ सुनने का शौकीन है। मुझे लगता है कि वह गालियाँ सुनने का शौकीन है। अब मुझे लगता है के लिए क्या बनाएंगे, आई थिंक। आई थिंक। आप दैट भी यूज कर सकते हो, या नहीं तो दैट के स्थान पर आप कॉमा भी दे सकते हो। अब वह गालियां सुनने का शौकीन है तो ही इज, फिर क्या दे देंगे, फॉन्ड ऑफ। उसके बाद सुनने का क्या दे देंगे, लिसनिंग। लिसनिंग। गालियां का एब्यूजेस। आई थिंक that he is fond of listening abuses। मुझे लगता है कि वह गालियां सुनने का शौकीन है। चलिए देखते हैं तीसरा सेंटेंस क्या कहता है, मेरी पत्नी को फिल्में देखने का शौक है। भाई वाजिब है, बहुत सारी जो लेडीज होती हैं वो सीरियल या फिल्में देखने का शौकीन होती है। तो क्या बना देंगे, मेरी पत्नी का, माई वाइफ इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। मूवीज बेटे हमने फिल्मों के लिए यूज किए, या आप मूवीज की जगह फिल्म्स भी यूज कर सकते हैं। अब कहता है, बहुत आदमी देखिए स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी क्या करते थे ना, खाना बनाने का बड़ा किसी को शौक होता है, किसी को मजबूरी होता है। तो जो लोग शौक के रूप में बनाते हैं उसका खाना बड़ा टेस्टी बनता है ना। तो क्या कहता है, मुझे खाना पकाने का शौक है। तो क्या दे देंगे, आई एम fond of cooking food। मुझे खाना बनाने का शौक है। I am fond of cooking food। क्या वह कार चलाने का शौकीन है? देखिए क्या वाला वाक्य आपका इंट्रोगेटिव में हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका वह है, तो वह के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव में इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज। फिर क्या दे देंगे, ही। फिर क्या देंगे, फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग। इज ही फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार। इज ही फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार। आप अभी दे सकते हो, इज ही फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। क्या वह कार चलाने का शौकीन है? अगला सेंटेंस पे विचार करते हैं, मुझे गीत गाने का शौक नहीं है। मुझे गीत गाने का शौक नहीं है। तो कैसे कहेंगे कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। ये निगेटिव वाला था, इसलिए आपको ये निगेटिव स्ट्रक्चर पर आपका नॉट लग गया। और लास्ट सेंटेंस है, जैसे कि मैं बहुत दिनों से अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक हो गया, तो इसीलिए मैंने ऐसे सेंटेंस को लिखा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाने का शौकीन हूँ। तो क्या दे देंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग English। I am fond of teaching English।
डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताया। आई होप यू विल श्योरली लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो and don't forget to comment upon it, and if you haven't subscribed my channel प्लीज़ सब्सक्राइब इट। बेल बटन को दबाना मत भूलना भाई। बेल बटन इसलिए दबाने के लिए कहता हूँ कि आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन किसी वीडियो को मिल सके। तो आपने मेरे साथ इतना देर रहा, आप मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।